हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं कक्षा छठी की विषय हिंदी की पुस्तक बसंत भाग 1, जिसमें पाठ नंबर 9 है टिकट एल्बम। ठीक है ना। तो छोटी छोटी टिकटें जो आती हैं उसका बच्चे एल्बम बना लिया करते थे पहले। तो इसके जो लेखक हैं वह सुंदरा राम स्वामी, ये इसके लेखक हैं जिन्होंने पाठ को लिखा है। और उनका उद्देश्य क्या रहा है? उनका उद्देश्य रहा है बाल मनोविज्ञान के माध्यम से एक बालक की मनोदशा का वर्णन किया है इस कहानी में। तो वो बालक कौन है, क्या उसकी मनोदशा हुई है, उसने ऐसा कौन सा एल्बम बनाया, ये टिकट एल्बम से उसकी क्या लेन देन है उसके साथ, तो यही आप इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपको इसका मेन सार में आपको पढ़ के सुना देता हूं और बाकी का आप अपनी पुस्तक में से पढ़िएगा। और यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे से बात कीजिएगा और इसके क्वेश्चन आंसर भी आप फाइंड करने की कोशिश कीजिए, बाकी मैं भेज दूंगा। ये प्रस्तुत कहानी के लेखक श्री सुंदरा राम स्वामी हैं। इसमें एक बालक की कहानी का वर्णन किया गया है जिसे अपनी गलती के कारण फूट फूट कर रोना पड़ता है। राजप्पा और नागराजन सहपाठी थे, यानी कि दो बच्चे हैं, वो दोनों ही क्लास फेलो हैं। राजप्पा के पास टिकटों का एक सुंदर एल्बम था। उस एल्बम के कारण सभी छात्र उसकी प्रशंसा करते थे। नागराजन के मामा जी सिंगापुर रहते थे। उन्होंने नागराजन के लिए एक एल्बम भिजवाया। तब से सभी लड़के पहली घंटी बजने तक नागराजन को घेर कर उसका एल्बम देखते रहते थे। एल्बम देखने के लिए लड़के कई टोलियों में नागराजन के घर भी आए थे। वह सभी लड़कों को एल्बम दिखाता था परंतु हाथ नहीं लगाने देता था। उसकी कक्षा की लड़कियां भी उसका एल्बम देख चुकी थी। जब से नागराजन का एल्बम आया था तब से राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं देखता था। उसकी शान कम हो गई थी। राजप्पा ने मधुमक्खियों की तरह मेहनत करके एक एक टिकट इकट्ठी की थी। प्रातः काल ही वह टिकट जमा करने वाले लड़कों के घर निकल जाता था और अपने फालतू टिकट देकर उन लड़कों से अपनी पसंद का टिकट ले लेता था। एक बार तो कनाडा का टिकट लेने के लिए वह 4 मील पैदल भागा था। उसका एल्बम बड़ा था। सरपंच का लड़का उस एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहता था परंतु राजप्पा ने देने से इनकार कर दिया था। इस पर उसने राजप्पा को घमंडी कहा। राजप्पा ने उसके घर की बच्ची को 30 रुपए में खरीदना चाहा तो सारे लड़के हंस पड़े। नागराजन के एल्बम के कारण अब राजप्पा के एल्बम की कोई बात नहीं करता था। राजप्पा कभी कभी नागराजन के एल्बम को नीची नजरों से देख लेता था। नागराजन का एल्बम सचमुच बड़ा प्यारा था। यद्यपि राजप्पा के एल्बम में टिकटें ज्यादा थीं, पर सभी छात्र नागराजन के एल्बम को ही देखते थे। एल्बम देखने वाले लड़के तरह तरह की बातें करके राजप्पा के एल्बम को बुरा बताते थे। इसलिए राजप्पा मन ही मन कुढ़ने लगा। उसे अपने ही एल्बम से नफरत होने लगी। एक दिन शाम को उसने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार वह नागराजन के घर गया। उसने सोचा कि अपने फालतू टिकटों के बदले वह नागराजन से अच्छी टिकटों को ले लेगा। परंतु जब वह नागराजन के घर पहुंचा तो वह घर पर नहीं था। वह सीधे नागराजन के कमरे में चला गया। वहां मेज पर रखी चाबी से मेज की दराज खोलकर उसका एल्बम चुरा लिया। वह एल्बम कमीज के नीचे खोंच कर अपने घर वापस आ गया। राजप्पा ने घर आकर नागराजन के एल्बम को अलमारी के पीछे रख छिपा दिया। चोरी के कारण वह डर भी रहा था। रात को उसने खाना नहीं खाया। अगले दिन राजप्पा के पिता अपने ऑफिस चले गए। वह घर पर ही था। तभी दरवाजे की सांकल खटकी। राजप्पा ने समझा कि पुलिस आ गई। तलाशी लेने पर पकड़े जाने के डर से उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। मतलब वो क्या था, जेलसी करने लग गया था नागराजन के एल्बम से। अब नागराजन ने तो क्या किया था, उसके एल्बम को देख करके उसने भी कड़ी मेहनत कर अपना एल्बम बना लिया था।
अब उसको ये होना चाहिए था कि राजप्पा को ये होना चाहिए था कि मेरे दोस्त ने भी मेरा देखा देखी एक अच्छा एल्बम बना लिया, तो उसको बढ़िया कहना चाहिए था। उसने मेहनत की थी। अब वो उसके राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं देख रहा था, अब सारे के सारे नागराजन के एल्बम को देख, क्योंकि उसने नया बनाया था। नया नया तो नई चीज तो बहुत बढ़िया होती है। अब राजप्पा को इससे जेलसी हो गई कि नागराजन का जो एल्बम है ये अच्छा नहीं होना चाहिए। आगे अब क्या होता है कि जो राजप्पा है वो इसने ये सोचा कि मैं क्यों ना उससे मैं अच्छी अच्छी टिकटें ले लूं और मैं नए सिरे से नया एल्बम और बनाऊंगा। अब वो ऐसे सोच के उसके घर गया था, लेकिन वो घर नहीं मिला। उसके कमरे में जाकर के उसने उसका एल्बम ही चुरा लिया। एल्बम चुरा लेने के बाद उसको ये डर हो गया कि कहीं मेरे को मैं पकड़ा ना जाऊं। और जैसे ही घर की सांकल यानी कि घर का जो दरवाजा कोई खटखटाता है तो एकदम वो डर जाता है कि कहीं पुलिस ना आ गई हो। तो उसने वो जलती हुई अंगीठी में वो सारा एल्बम डाल दिया। अब वो एल्बम जल गया। तो आगे देखिए क्या होता है। तलाशी लेने पर पकड़े जाने के डर से उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जल उठा। वह बाथरूम में चला गया और मम्मी के बुलाने पर तौलिया लपेटकर बाहर आया। राजप्पा ने नागराजन को सामने देखकर एल्बम के बारे में बात की। रोते हुए नागराजन से उसने कहा, तू मेरा एल्बम ले जा। नागराजन को यकीन नहीं आया। राजप्पा अपनी बात दोहराता रहा। तब नागराजन एल्बम लेकर जाने लगा तो राजप्पा ने कहा, मैं आज रात भर इसे और देखना चाहता हूँ। वह नागराजन से एल्बम लेकर आया और उसे एल्बम को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। तो इस तरह से ये बाल मनोदशा की ये कहानी थी। अब उसने चाहा कुछ और था और हुआ कुछ और। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये हमारा लेसन पूरा हुआ और इसके मैं क्वेश्चन आंसर आपको फोटो भेज दूंगा। धन्यवाद।